हेलो एवरीवन, आज हम अगेन एक बहुत ही अच्छे से टॉपिक पे आए हैं आपके विशेस को फुलफ़िल करने के लिए। जो भी टेक्निक्स मेरे पास, जिन टेक्निक्स ने मेरे लिए काम किया, हम इस चैनल पर वो सारी टेक्निक्स वन बाय वन शेयर करने वाले हैं। अब ये सारी टेक्निक्स काम करती हैं, है ना, पर ये डिपेंड करता है कि आप किस टेक्निक से कनेक्टेड फील करते हो, आपको कौन सी टेक्निक समझ में आ जाए। तो आप इसमें से एक भी टेक्निक यूज़ करेंगे, जितने भी वीडियोस हैं, आपको उससे रिजल्ट डेफिनेटली मिलेगा। पर कई बार क्या होता है कि किसी पर्सन को रेड कलर पसंद है, किसी को येलो पसंद है, किसी को ग्रीन पसंद है। इसका मतलब ये नहीं है कि रेड खराब है, ग्रीन खराब है, येलो खराब है, सबका अपना अपना टेस्ट है। तो इसी तरीके से हमारा सबकॉन्शियस माइंड किसी किसी टेक्निक को लेकर बहुत कनेक्टेड फील करता है, कनेक्शन फील करता है कि हाँ भाई, मुझे ये टेक्निक पसंद आ रही है, मेरे लिए ये टेक्निक काम करेगी। तो बहुत सारी टेक्निक्स का पर्पस क्या है? सारी टेक्निक्स का ये पर्पस है कि वो आपके सबकॉन्शियस माइंड की रिप्रोग्रामिंग कर रहा है। मतलब जो गड़बड़ तार मिले हुए हैं आपके सबकॉन्शियस में, उन तार को वो क्या कर रहा है, अलाइंड कर रहा है, सही से सुलझा रहा है। काफ़ी बार क्या होता है कि आपने देखा होगा, तारों का बंडल उलझा हुआ रहता है, एक गुच्छे में पड़ा रहता है, तो उनको सुलझाना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो ऐसा ही हमारे ब्रेन माइंड में होता है, इतने थॉट्स होते हैं, वो सब आपस में उलझ जाते हैं। तो इन सब टेक्निक से क्या करते हैं, उन सब चीज़ों को सुलझाते हैं, उन सब चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते हैं, ताकि हमारी लाइफ क्या हो जाए, ईजी हो जाए और हमारे हिसाब से चीज़ें चलनी लग जाएं। तो अगर आप ऐसा चाहते हो कि आपकी लाइफ आपके हिसाब से चले, आप जैसा चाहते हो आपको वो चीज़ें मिले, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करना ही पड़ेगा, रीप्रोग्राम करना ही पड़ेगा। क्योंकि जो पुरानी वायरिंग उलझ गई है, उसको सुलझाना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम इस वीडियो में एक इम्पॉर्टेंट टेक्निक के बारे में बात करने वाले हैं, 5x55, है ना। तो 5x55 टेक्निक का नाम है। हो सकता है आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने सुना हो और नहीं भी सुना हो। तो मैं अपने स्टाइल में, जिस तरीके से मैंने यूज़ करी थी अपनी विशेज़ को फुलफ़िल करने के लिए, तो आज हम उस तरीके को देखने वाले हैं। देखो, 5x55 टेक्निक में क्या होता है कि आपको अपनी पर्टिकुलर कोई विश 5 दिन तक डेली लिखनी होती है, 55 टाइम्स, है ना। अब आप बोलेंगे क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम कोई भी विश सोचें और वो 5 दिन में फुलफ़िल हो जाए? तो इसमें आपको स्टार्टिंग क्या करनी है, हो तो कुछ भी सकता है। यूनिवर्स के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, कोई भी लिमिटेशन नहीं है होने को। आपने देखा होगा, एक कॉल इंसान की लाइफ बदल देती है। वो 1 सेकंड की एक कॉल कई बार पूरी लाइफ को बदल देती है। कोई आपके पास कॉल आ जाए कि आपको 5 लाख रुपए का फ़ायदा हुआ है, 5 करोड़ का फ़ायदा हुआ है, 50 लाख का फ़ायदा हुआ है, वटेवर, तो वो एक कॉल उसी पल में आपकी लाइफ को बदल देगी। तो होने को तो सारे काम, सारे मैजिक एक ही सेकंड में होते हैं। पर परेशानी कहाँ पे आती है, जब हम खुद ही लिमिटेशन लगा लेते हैं। क्योंकि इंसान का दिमाग इतना ज़्यादा लॉजिकल है, वो हर चीज़ में क्यों और कैसे देखता रहता है कि कैसे होगा, ये कैसे पॉसिबल है, और ऐसा कैसे हो सकता है ना। तो बस क्या और कैसे और क्यों में ही फंसा रहता है इंसान। इसी कारण से सारी प्रॉब्लम क्या होती है, वहीं पे लिमिट लगा दी हमने। जो चीज़ हमारे पास आ सकती थी, हमने उसको लॉजिक्स में इतना फंसा दिया कि वो चीज़ अब हमारे पास नहीं आ पा रही, और वहाँ पे एक ब्लॉकेज क्रिएट हो जाती है। तो आपको इसमें क्या करना है, सबसे पहले जो स्टार्टिंग करनी है इस टेक्निक में, आप अपना कोई छोटा सा गोल लीजिए। छोटा सा मैंने इसलिए बोला ताकि जब वो गोल आपका फुलफ़िल हो जाएगा तो आपके माइंड को एक एक्सेप्टेंस आ जाएगी कि हाँ, ये टेक्निक मेरे लिए काम कर रही है। क्योंकि आपने देखा होगा, एक एग्जांपल से समझाती हूँ। कई बार आप कभी ना कभी, हो सकता है कोई बीमार पड़े हो, कभी फीवर हुआ हो, ठीक ना हो रहा हो, या स्टमक इन्फेक्शन हो गया हो, या कफ कोल्ड बहुत ज़्यादा हो गया हो। आप खुद दवाई लेते रहते हैं 3-4 दिन तक, हफ्ते भर तक, आपको कोई फ़र्क नहीं लगता। पर एक डॉक्टर हम सभी का ऐसा होता है जिसको हमें लगता है कि अगर मैं इस डॉक्टर के पास चली गई तो ये डॉक्टर मुझे ज़रूर ठीक कर देगा। क्योंकि हमारे माइंड में ऐसा एक्सेप्टेंस हम बना लेते हैं उस डॉक्टर के लिए कि जो भी प्रॉब्लम हो, कैसी भी हो, ये डॉक्टर का ट्रीटमेंट ही मुझे लगेगा। ऐसा हम सभी के साथ कभी ना कभी लाइफ में ज़रूर हुआ है। अब वो डॉक्टर सेम दवाई देता है जो हम खा रहे थे इतने दिनों से, है ना, पर वो दवाई हमें खुद नहीं लग रही होती। पर जब वो डॉक्टर हमें वो दवाई दे देता है, तब हमें लगता है कि अब तो हम बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, गारंटेड ठीक हो जाएंगे। अब हमारा ट्रीटमेंट इस डॉक्टर से चल रहा है तो हम कम्प्लीटली ठीक हो जाएंगे। ये बहुत लोगों के साथ हुआ होगा, बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल मैंने दिया है आपको। तो क्यों होता है ऐसा? क्योंकि आपके ब्रेन को आपने कमांड दे रखी है कि भाई ये डॉक्टर मेरे को ठीक कर देगा, तो आपके ब्रेन ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। अब वो डॉक्टर आपको चाहे होम्योपैथिक की दवाई क्यों ना दे दे, आपको वो दवाई भी लग जाएगी, क्योंकि आपका ब्रेन काम कर रहा है। दवाई काम नहीं कर रही, ब्रेन काम कर रहा है, माइंड काम कर रहा है आपका, है ना। तो इसी तरीके से 5:55 टेक्निक में क्या है कि आप पहले कोई भी ऐसा गोल लो जो आपको लगता हो कि अभी ये कंप्लीट हो जाए मेरा,
है ना। अब आप सपोज कीजिए आप 10,000 रुपये कमा रहे हैं, अगर आप एकदम से लिख दें कि मैं इसी महीने से 2 लाख रुपए कमा रहा हूँ, तो आपका ब्रेन वहीं पे एक रेजिस्टेंस फ्रिक्शन क्रिएट कर देगा तुरंत अंदर ही अंदर कि कैसे पॉसिबल है ये, अभी तो हम 10,000 कमा रहे हैं, एकदम से 2 लाख रुपए कैसे हो सकते हैं। फिर आप उस टेक्निक को फिर लिखते रहिए, चाहे कुछ भी नहीं होने वाला उस टेक्निक से, क्योंकि आपने अपने माइंड में पहले एक फ्रिक्शन, एक रेजिस्टेंस क्रिएट कर दिया है अंदर कि ये पॉसिबल नहीं है। तो अगर आप 10,000 रुपये कमा रहे हैं तो आप अपना नेक्स्ट गोल क्या लिखेंगे, उसको डबल कर दीजिए, ट्रिपल कर दीजिए, है ना। चाहे ज़्यादा से ज़्यादा आप लिख दीजिए कि मेरी सैलरी इंक्रीज़ हो चुकी है 3 टाइम्स। मैं एक एग्जाम्पल से समझा रही हूँ। तो अगर आप 10,000 रुपये कमाते हैं, तो अगर आप 30,000 40,000 लिख देंगे तो आपका ब्रेन एक्सेप्ट कर लेगा कि हाँ ये पॉसिबल है, किसी ना किसी तरीके से मुझे दूसरी जॉब मिल जाएगी। तो ये यूनिवर्स के लिए नहीं है, ये आपके माइंड के लिए है। तो सबसे पहले अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आप अपनी पहली विश ऐसी पकड़िए जो आपका माइंड उसको एक्सेप्ट कर ले, आपके माइंड को वो जेन्यून लगे कि ये इंसान जो सोच रहा है ये जेन्यून है। जब आपकी 2-3 बार ऐसी विशेष पूरी होने लग जाएंगी, तब आपके माइंड को एक अच्छा खासा कंफर्मेशन मिल जाएगा कि हाँ भाई ये टेक्निक काम करती है, अब मैं जो भी करूँगा वो पॉसिबल है, उसमें मैं क्यों क्या कैसे बिल्कुल नहीं करूँगा। तो जब भी आप कोई भी टेक्निक कर रहे हैं सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने के लिए, आप ज़्यादा इफ़ एंड बट ना यूज़ करें। इफ़ एंड बट कैसे होगा, अगर ऐसा हो गया, लेकिन ऐसा, इफ़ और बट ज़्यादा यूज़ करते हैं तो वो चीज़ जो मज़ा देने वाली है वो नहीं देती, है ना। वो रेजिस्टेंस, एक फ्रिक्शन क्रिएट हो जाता है। तो आपको क्या करना है, आपको कोई भी विश लेनी है उसको डेली आपको 55 टाइम्स लिखना है और शांति से लिखना है। लिखने से क्या होता है, मैंने कुछ वीडियोस में पहले भी बताया है, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, जब आप जो चीज़ लिख रहे हैं कॉन्शियसली, वो उसको यकीन मानना स्टार्ट कर देता है। और हमेशा ये प्रेजेंट टेंस में होता है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड को नहीं पता फ्यूचर में क्या देना है आपको। उसको ये पता है कि ये पर्सन अभी जो फील कर रहा है मुझे इसको यही ला के देना है। तो अगर आप अभी लिख रहे हैं आई एम अर्निंग 1 लाख रुपीज़ पर मंथ, तो आप ये फील कीजिए कि आप इस वक्त 1 लाख रुपये आसानी से आपके पास आ रहे हैं। बस उस फीलिंग में उसको लिखते जाइए। 55 टाइम्स आपको लिखना है एक दिन, और ऐसा करके आपको 5 दिन तक लगातार लिखना है। लिखने के बाद विश काफ़ी लोगों की तुरंत पूरी हो जाती है, क्योंकि ये अगेन आपके सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग पे डिपेंड करता है। और हज़ारों करोड़ों लोगों की बहुत बड़ी बड़ी विशेष इस टेक्निक से पूरी हुई हैं। बस इसमें कंडीशन यही है कि आपको ज़्यादा इफ़ एंड बट और लॉजिक्स नहीं यूज़ करने। अब लिखने के बाद लोग बोलते हैं इसके बाद हम पेपर का क्या करें, तो पेपर को आप अपने पास रखें, है ना। एक ही 5 पेपर होंगे, उससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा। एक डायरी बना लीजिए जिसमें आप ये राइटिंग स्क्रिप्टिंग का काम करते हैं, उसी में आप लिखते जाइए, ठीक है। और लिखने के साथ साथ आप उस चीज़ को फील करें जो भी आप लिख रहे हैं, और उसके साथ आप अपना लैक वाला फीलिंग ना रखें। अगर नहीं हुआ तो मैं लिख तो रही हूँ, पर अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर क्या होगा, फिर ये कोई टेक्निक सब बकवास है, कुछ काम नहीं करती। अगर इस फीलिंग के साथ करेंगे तो बताइए कौन सी टेक्निक आपके लिए काम करेगी, है ना। तो आपको लैक वाली फीलिंग नहीं रखनी जो भी आप काम कर रहे हैं, और अपनी विशेज़ को आप लिखना स्टार्ट कर दीजिए। 5 दिन तक लिखें, 55 बार लिखें, और शांति में लिखें। ऐसा ना लिखें कि बस ज़बरदस्ती काम ख़त्म करना हो गया। तो इस टेक्निक से आप कुछ भी अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हैं, अपनी लाइफ में अपनी विशेस को फुलफ़िल कर सकते हैं। और आप अगर आपका 5 दिन में नहीं होता तक, क्योंकि अगर आपका माइंड बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस पहले से क्रिएट करता आ रहा है, तो आप इसको 5-5 दिन के गैप पे कर भी सकते हैं रिपीट, जब तक ये विश आपकी फुलफ़िल ना हो जाए। तो आई होप कि आपको ये वीडियोस बहुत यूज़फुल लग रही होंगी, आपको मज़ा आ रहा होगा, और अगर आप इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, बाकी लोगों को काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू अबंडेंटली। थैंक यू।